फिलहाल इसी विचारधारा को लेकर मैंने अपनी 90,000 की नौकरी रिजाइन करी। कभी भी बरसात, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंडी पड़ने की वजह से पूरी फूड साइकिल चेंज हो जाएगी। कि जब आप अकेले इस पथ पर निकले थे तो फिर लोग क्या कहते थे आपको? लोग पागल नहीं कहते हैं आपको? पागल आज भी कहते हैं। और इनको अपने राइट्स के बारे में तो पता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पता। फिलहाल उनको जागरूक करने के लिए मैं पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि 5% लोग इस देश को नहीं बचा सकते, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर कोई बचा सकता है इस देश को तो देश का युवा बचा सकता है, क्योंकि देश में 55% की यूथ पोटेंशियल है। लेकिन याद रखना कि अगर बीजेपी या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर पर्यावरण जैसे मुद्दे को आवाज नहीं दी, उसका बहुत बड़ा कारण आप लोग ही हैं। कि पंजाब ने एक हवा चलाई थी जो कन्याकुमारी तक पहुंची है और सब कुछ हरा भरा हो गया है। आज होशियारपुर की सड़क से एक अनोखी दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां भीषण गर्मी से पूरा भारत लड़ रहा था, वहीं पर्यावरण को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए लड़का पैदल चल रहा है। उधर से आते हुए नजर पड़ गई तो मैं आगे रुक गया हूँ, इनसे बातचीत करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। अरे आशुतोष पांडे जी, कमाल करते हैं आप तो। पांडे जी, ये वंदे भारत का आपने जो पद यात्रा निकाला हुआ, ये कहाँ से कहाँ तक यात्रा चलेगी? ये 21 राज्यों की पद यात्रा है। 4 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश से मैं शुरू किया था। अभी तक मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बाद में उत्तराखंड आया, उत्तराखंड से हिमाचल गया, हिमाचल से लद्दाख, कश्मीर, कश्मीर के बाद में फिलहाल पठानकोट आया। पठानकोट पे हमने 250 प्लांटेशन किया और अभी मैं फिलहाल पहुंचा हूँ होशियारपुर, जहाँ पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, जो जल संचार मंत्री हैं, और उनके द्वारा फिलहाल एक बड़ा समर्थन यहाँ पे मिला है। और अभी यहाँ पे हम 500 पेड़ लगाने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ मैं पहुंचूंगा जिला अधिकारी ऑफिस में, वहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन देने के साथ साथ इस डिस्ट्रिक्ट में इन्वायरमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया जा सके, भारत के युवाओं को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको बताया जा सके बेटा हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। एक माँ जो हमें 9 महीने पेट में रखती है, उसकी बात तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन जो 90 साल तक हमें पालती है, हम उसकी 9 मिनट बात नहीं कर रहे। फिलहाल इसी विचारधारा को लेकर मैंने अपनी 90,000 की नौकरी रिजाइन करी और रिजाइन करके पूरे देश में पैदल चल रहा हूँ। अरे आशुतोष जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप और ये प्रेरणा कैसे मिली आप? मैं उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली रहता था। कोविड समय था जब पूरी दुनिया में क्राइसिस मची हुई थी, और उसी टाइम मेरे 2 दोस्त थे, इनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर मेरे हाथ में क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट आई थी, जिसमें मैं आप स्लोगन पे देखेंगे तो वहाँ पे एक डेट लिखी हुई है 5 साल 162 दिन। ये 5 साल 162 दिन क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है, जिसने बोला है 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी खत्म हो जाएगी। और अगर हमारी क्लाइमेट खत्म होती है तो उससे होगा क्या? कभी भी बरसात, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंडी पड़ने की वजह से पूरी फूड साइकिल चेंज हो जाएगी। अभी आप देखेंगे इस बार इतनी हीट वेव जनरेट हुई है, लोग पानी की वजह से, गर्मी की वजह से कितने लोग मरना शुरू किए, 25 जीव जंतु का जीवन खत्म हो चुका है। और पहला मानसून आया है कि उत्तराखंड में तबाही मच चुकी है। तो ये जो दृश्य है ना, ये प्रकृति जो आपका अपना रूप दिखाना शुरू हो चुकी है। अब सर के ऊपर पानी जा चुका है और ये इंसान की वजह से हुआ। जो बिना पूछ के जो जानवर घूम रहे हैं ना, जो चाय की दुकान पे बैठ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, सांसद, विधायक सबको तो गाली देते हैं, और इनको अपने राइट्स के बारे में तो पता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पता। फिलहाल उनको जागरूक करने के लिए मैं पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि 5% लोग इस देश को नहीं बचा सकते, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर कोई बचा सकता है इस देश को तो देश का युवा बचा सकता है, क्योंकि देश में 55% की यूथ पोटेंशियल है। जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत में जब पहली जनगणना हुई तो केवल 36 करोड़ लोग थे, और 36 करोड़ लोगों ने मिलके 75 साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या पैदा कर दी। और ये सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही सबसे ज्यादा आज जमीनें कब्जा करके अपना घर बना डाले, कंक्रीट पूरी लैंड हो गई। और अगर इनको कंस्ट्रक्शन ना मिले तो भी गाली सरकारें खाएंगी, अगर रोड ना बने तो भी सरकारें गाली खाएंगी, पेड़ कटेगा तो विकास नहीं होगा। मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं हम एक साइड तो बात करते हैं, बट अगर जब हमारी बात आती है कि हम क्या करने वाले हैं तो वहाँ पे हम चुप हो जाते हैं। तो हमें इस विचारधारा को चेंज करना पड़ेगा और सरकार के ऊपर न उंगली उठा के खुद के ऊपर उंगली उठानी पड़ेगी। और आज देश के युवाओं को आवाज उठाते हुए प्राउडली भारत का तिरंगा लेके रोड पर एक बार अपनी धरती माँ के लिए पैदल चलना पड़ेगा, तब ये देश सुरक्षित हो सकता है। नहीं तो हम विनाश के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि जो बोली जाती है, उसको फिलहाल मैंने 18 महीने 19 महीने से पैदल चल के बहुत करीब से देश के युवाओं में देखा है। अरे आशुतोष जी, ये बताइए पांडे जी कि जब आप अकेले इस पथ पर निकले थे तो फिर लोग क्या कहते थे आपको? लोग पागल नहीं कहते हैं आपको? पागल आज भी कहते हैं, और मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं होता। लेकिन फिलहाल विचारधारा बदली। जब आप किसी काम को कहते हैं कि 1 दिन करते हैं, 1 हफ्ते करते हैं, 1 महीने करते हैं, 1 साल करते हैं, तो 1 साल के बाद समाज, यही जो समाज आप पे उंगली उठा रहा होता है, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। बट 19 महीने के बाद उसके शब्द बदल गए हैं। अभी फिलहाल लोगों का बहुत प्यार मिलता है, विचारधारा चेंज होती है। जब मैं आपके प्रदेश में पहुंचता हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पर।
बहुत प्यार मिलने के साथ साथ सिर्फ अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी से लेके चाहे आगे आपके मिनिस्टर्स की बात करूं, मैं उनसे हमारी मुलाकात होती है, मेरे साथ खड़े होकर 10 मिनट की वीडियो करते हैं, तो लगता है कि तरीके एक मैन पावर सामने आ रहा है, लोग सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आप ब्लेम मत करिए, अब आपकी जिम्मेदारी है। ऊपर के लोगों ने भाई मुझे बहुत सपोर्ट दिया, और अगर ना दिया होता तो इसमें इस पेपर में आप देख सकते हैं सभी लोग मेरे बगल में खड़े हुए हैं, मेरे लिए वीडियो करिए, तो ये मेरे लिए ना खड़े होते, मेरे लिए वीडियो न बनाते। लेकिन याद रखना कि अगर बीजेपी या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर पर्यावरण जैसे मुद्दे को आवाज नहीं दी, उसका बहुत बड़ा कारण आप लोग ही हैं, क्योंकि आप शिक्षा और पर्यावरण जैसी चीज को नहीं मांगते। आप मांगते कैसे मेरा पेट भरेगा, कैसे मेरा घर बनेगा, कैसे मेरा बच्चा विकास करेगा, नौकरी करेगा, आप इसकी तो बात करते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है एयर, वाटर, फूड की 5 मिनट जिंदा रहेगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहेगा तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना है तो उसको खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीजें खत्म हो जाएगी, और अगर आप इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होने वाले हैं। पांडे जी, कितने लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य आपने 10 रखा लाख है? पेड़ लगाने का लक्ष्य, और इसका खर्चा कौन वहन करता मैं है? अभी खुद से अपनी जेब से कर रहा हूँ सर। अभी अपनी जेब से कर रहे मैं 5.5 लाख खर्च कर चुका हूँ। हैं। अरे, तो ये जो रास्ते में रहना सहना खाना पीना ये सब व्यवस्था सब कुछ मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ। आप मेरे जूता देखेंगे, पूरा जूता ये चल चल के पूरा फट गया है। इस जूते की स्थिति ऐसी हो गई है, और ये मेरा 9वां जूता है जो फट के आया है। 10वां जूता मैं खरीदने जा रहा हूँ अभी यहाँ पर। पिताजी क्या करते पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, और अब छोटा वाला भाई है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर हैं? और रहा है। घर में कौन कौन है? माता जी हैं, कहाँ के रहने वाले पांडे जी? अयोध्या के बगल सुल्तानपुर जिला पड़ता है। सुल्तानपुर जिला पढ़ते हैं, और ठान लिए हैं कि जगा कर छोड़ेंगे। हम खुद तो जाग गए हैं और जगा कर छोड़ेंगे। देखिए, ये वेबसाइट का अगर क्लाइमेट क्लॉक का हम देखें, इन्होंने पढ़ा कि 5 साल 162 दिन और इतने सेकंड अगर इतने मिनट रहते हैं, नहीं तो सारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जिसको लेकर के ये मैसेज क्या कुछ कन्वे करना चाहेंगे? पंजाब आए, होशियारपुर आए, होशियारपुर वालों का प्यार कैसा? बहुत प्यार है सर। आप खड़े हैं, बड़े भाई मेरे 2 खड़े हुए हैं यहाँ पर, रोड से निकल रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और रही बात अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब किसानों की धरती बोली जाती है, और यहाँ पर पर्यावरण का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। सरकार ने 33% जमीन को, पंजाब सरकार ने 33% जमीन को इन्वायरमेंट के लिए बचाने के लिए अपील करी है, और वो अगर किसान जिम्मेदारी उठा लेगा तो देश बदल जाएगा। और हमेशा से पंजाब ने पूरे देश को हमेशा से एक नई दिशा दी है। मैं चाहता हूं कि आपका प्रदेश एक बार फिर से पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दे के लिए एक नई दिशा दे, ताकि जब कश्मीर से कन्याकुमारी की बात हो तो बीच में जब पंजाब आए तो फिर वो एक बार पन्ने में, इतिहास के पन्ने में लिखा जाए कि पंजाब ने एक हवा चलाई थी जो कन्याकुमारी तक पहुंची है, और सब कुछ हरा भरा हो गया है। थैंक यू आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आशुतोष है जो अपने दृढ़ संकल्प के साथ 16,000 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य लेकर चल चुके हैं, और प्रत्येक राज्य में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर जगह इन्होंने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। जागना पड़ेगा, आपको भी जागना पड़ेगा, हमें भी इन्हें समर्थन देना पड़ेगा। जहां कहीं भी आपको चलते नजर आते हैं, इन्हें रोककर जल पानी के जरूर पूछे, और साथ के साथ इनका समर्थन जरूर कीजिए। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट।